बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, अक्सर हम सभी अपने जीवन में एक ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जहां हम रोज सुबह उठकर नाम जप करने का संकल्प तो लेते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ दिनों में यह नियम टूट जाता है और जैसे ही वह दिन बिना भजन सिमरन के निकल जाता है, भीतर एक अजीब सी बेचैनी, खालीपन और पश्चाताप महसूस होने लगता है। पूरा दिन मन अशांत रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता और सच्ची शांति तभी मिलती है जब रात को अपने सभी काम पूरे करके हम फिर से मालिक का नाम लेकर बैठते हैं। लेकिन संगत जी, सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी आत्मा का असली आहार ही नाम है और जब वह नहीं मिलता तो अंदर से तड़प पैदा होती है। संगत जी, आज की वीडियो इसी महत्वपूर्ण विषय पर है कि जिस दिन हम नाम का जाप नहीं कर पा रहे होते हैं, उस दिन हमें क्या करना चाहिए और कैसे अपने इस अनमोल नियम को टूटने से बचाना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही प्यारी, गहराई से समझाने वाली और जीवन में लागू करने योग्य है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है यही एक बात आपकी साधना को नई दिशा दे दे और आपको अपने सद्गुरु के और भी करीब ले आए। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र विनती है, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि बाबा जी की पावन शिक्षाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, हम अक्सर बहाने बना लेते हैं। कभी कहते हैं कि आज नींद ज्यादा आ गई, कभी शरीर में आलस था, कभी घर में मेहमान आ गए या कहीं बाहर जाना पड़ गया। ये सभी कारण सुनने में सही लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे मन के छल हैं जो हमें हमारी सबसे जरूरी साधना से दूर कर देते हैं। यदि हम इन बहानों को लगातार स्वीकार करते रहेंगे तो धीरे धीरे नाम जप की आदत कमजोर पड़ जाएगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जब हमें गहरा पछतावा होगा कि हमने अपने कीमती समय को व्यर्थ गंवा दिया। संगत जी, हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक भी दिन ऐसा न जाए जब हम मालिक को याद न करें। चाहे थोड़ा ही समय क्यों न हो, लेकिन रोज का नियम टूटना नहीं चाहिए। संत कबीरदास जी ने भी इसी सत्य को बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। यानी यह मानव जीवन एक अनमोल हीरे के समान है और अगर हम इसे यूं ही लापरवाही में गंवा देंगे तो यह ऐसे होगा जैसे कोई कीमती हीरे को कौड़ी के भाव में बेच दे। इसीलिए संगत जी, समय की कद्र करें, नाम की महिमा को समझें और हर हाल में अपने भजन सिमरन को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति, संतोष और अंत में हमारे असली घर की ओर ले जाता है। संगत जी, जब हम अपनी आत्मिक साधना में लापरवाही करते हैं तो इसका असर केवल एक समय पर नहीं बल्कि हमारे पूरे दिन और रात पर पड़ता है। जिस दिन हम नाम जप नहीं करते वह दिन तो बेचैनी में बीतता ही है, लेकिन उसकी शुरुआत भी अधूरी होती है और अंत भी। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है। आज नहीं किया तो कल कर लेंगे और यही टालमटोल हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देती है। इसलिए हमें इस आदत को जड़ से खत्म करना होगा और अपने जीवन में ऐसा अनुशासन लाना होगा कि भजन सिमरन कभी छूटे ही नहीं। संगत जी, इसके लिए कुछ बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय हैं जिन्हें यदि हम सच्चे मन से अपनाएं तो हमारी साधना अपने आप स्थिर हो जाएगी। सबसे पहले हमें समय पर सोने की आदत डालनी होगी। अगर हम देर रात तक जागते रहेंगे तो सुबह उठना स्वाभाविक रूप से कठिन हो जाएगा। दूसरा, हमें अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। संतुलित और सात्विक आहार ही हमारे शरीर और मन को हल्का और जागरूक बनाए रखता है। विशेष रूप से रात के समय अधिक तला भुना मसालेदार भोजन लेने से शरीर में भारीपन आ जाता है, सिर बोझिल हो जाता है और सुबह उठने में आलस हावी हो जाता है। यही आलस धीरे धीरे हमारी साधना का सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। असल में संगत जी, जल्दी न उठ पाने और ध्यान न कर पाने का सबसे बड़ा कारण कोई बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि हमारे शरीर और मन की जड़ता है और इस जड़ता को हम बहुत ही साधारण जीवन शैली में बदलाव करके दूर कर सकते हैं।
जब हम अपने खाने पीने, सोने जागने और दिनचर्या को संतुलित कर लेते हैं तो भजन सिमरन अपने आप सहज और आनंदमय हो जाता है। इसलिए आज से ही एक संकल्प लें, अपनी दिनचर्या को सुधारें, आलस को त्यागें और हर हाल में अपने नाम जप के नियम को बनाए रखें, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर हमारी पूरी आत्मिक यात्रा टिकी हुई है। संगत जी, यदि हम सच में अपने अमृत वेले के भजन सिमरन को सफल बनाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी हमें एक दिन पहले रात से ही शुरू करनी होगी। अक्सर हम सोचते हैं कि सुबह उठकर सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो साधक रात को ही सजग होकर तैयारी करता है वही सुबह बिना संघर्ष के उठ पाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सोने से पहले ही अपना आसन उस स्थान पर लगा दें जहां हम ध्यान करते हैं, ताकि सुबह उठते ही मन इधर उधर न भटके और सीधे भजन में लग जाए। पास में एक गिलास पानी रख लेना भी बहुत सहायक होता है, क्योंकि जागते ही शरीर को थोड़ा जागृत करने में यह मदद करता है। संगत जी, जब हम सुबह उठें तो सबसे पहला विचार अपने सतगुरु का होना चाहिए। हाथ जोड़कर पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ भीतर ही भीतर गुरु के स्वरूप का ध्यान करें। यह शुरुआत हमारे पूरे भजन को एक अलग ही गहराई दे देती है। इसके बाद एक सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली तरीका है अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर उनकी गर्माहट को अपनी आंखों पर 1 मिनट तक रखना। इससे न केवल नींद दूर होती है, बल्कि अंदर एक जागरूकता और ताजगी भी महसूस होती है, जो ध्यान में सहायता करती है। फिर धीरे धीरे पानी पीना, मुंह धोना और आंखों पर ठंडा पानी डालना। ये छोटे छोटे कदम हमारी सुस्ती को खत्म कर देते हैं और हमें पूरी तरह से साधना के लिए तैयार कर देते हैं। संगत जी, हमें यह भी समझना होगा कि यह संसार के जो क्षणिक सुख हैं, स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजन या आराम, ये सब केवल शरीर को थोड़ी देर का आनंद देते हैं, लेकिन आत्मा को कभी संतुष्टि नहीं देते। सच्ची उन्नति, सच्चा आनंद केवल गुरु भक्ति और शब्द से जुड़ने में ही है। जब हम अपने सद्गुरु के चरणों में प्रेम पूर्वक समर्पण करते हैं और शब्द धुन में मन को जोड़ते हैं, तभी हमारे भीतर वास्तविक परिवर्तन आता है। इसलिए इन छोटी छोटी तैयारियों को हल्के में न लें, क्योंकि यही तैयारी हमें उस अनमोल अमृत वेले तक पहुंचाती है जहां से हमारी आत्मिक यात्रा सच में शुरू होती है। संगत जी, जब हम अपनी बाहरी तैयारी पूरी कर लेते हैं तब असली साधना का आरंभ होता है। हमें एक शांत स्थान पर सीधे बैठना चाहिए। पीठ बिल्कुल सीधी हो, शरीर ढीला लेकिन सजग हो और धीरे धीरे आंखों को बंद कर लेना चाहिए। यह स्थिति केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की भी होनी चाहिए, स्थिर, शांत और एकाग्र। अब अपने पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने सतगुरु के स्वरूप को भीतर देखने का प्रयास करें। विशेष रूप से उनके माथे और आंखों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यही वह स्थान है जहां सत्य का नूर प्रकट होता है। जब हम बार बार इस स्वरूप का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे वह छवि हमारे अंदर स्थिर होने लगती है और ध्यान गहराता चला जाता है। संगत जी, नाम जप के दौरान साधक को अलग अलग प्रकार के अनुभव हो सकते हैं जो उसकी साधना की गहराई को दर्शाते हैं। सबसे पहला स्तर होता है स्थूल ध्यान, जिसमें हम अपने गुरु के भौतिक स्वरूप को भीतर देखने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने उन्हें बाहरी आंखों से देखा है। यह शुरुआत है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यहीं से मन को एक जगह टिकाने की आदत पड़ती है। इसके बाद आता है सूक्ष्म ध्यान, जहां साधक को भीतर एक दीपक जैसी ज्योति का अनुभव होने लगता है, जो आत्मा के केंद्र पर प्रकट होती है। यह अनुभव बताता है कि अब साधक बाहर से हटकर भीतर की यात्रा में प्रवेश कर रहा है। और फिर सबसे ऊंची अवस्था होती है परम ध्यान, जहां साधक को गुरु का दिव्य प्रकाशमय स्वरूप उन सूक्ष्म लोकों से भी परे अनुभव होता है। यह अवस्था वह है जहां शिष्य और परमात्मा के बीच का भेद मिटने लगता है, जिसे अभेद कहा जाता है। लेकिन संगत जी, इन सभी अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए एक सबसे जरूरी बात है पूर्ण स्थिरता। ध्यान के दौरान शरीर को बार बार हिलाना, आंखें खोलना या इधर उधर देखना, यह सब हमारी एकाग्रता को तोड़ देता है। इसीलिए जितना हो सके
हमें बिना हिले डुले शांत और स्थिर बैठना चाहिए। जब शरीर स्थिर होता है तब मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तभी हम उस दिव्य अनुभव की ओर बढ़ पाते हैं जो हमारी आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाता है। संगत जी, भजन सिमरन के समय सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि हम पूरी जागरूकता और सजगता के साथ उसमें बने रहें। अक्सर क्या होता है, जैसे ही हम बैठते हैं थोड़ी देर बाद आलस हावी होने लगता है, नींद आने लगती है और मन बहाने बनाने लगता है कि थोड़ा बाद में कर लेंगे या आज इतना ही काफ़ी है। लेकिन संगत जी, यही वह क्षण होता है जहाँ साधक की असली परीक्षा होती है। हमें अपने मन को बार बार समझाना होगा कि यह समय सबसे अनमोल है। यही वह घड़ी है जो हमारी आत्मा को ऊपर उठाती है। अगर हम इस समय को आलस में गंवा देंगे तो फिर पूरा दिन भी वैसा ही बिखरा हुआ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम पूरे सत्र के दौरान जागते रहें, सजग रहें और जितना संभव हो एक ही बार में अपना भजन पूरा करें, बार बार उठकर या उसे अधूरा छोड़कर नहीं। संगत जी, साधना की सही विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में हम अपने सद्गुरु के स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं, उनके चेहरे, उनकी आँखों, उनके नूर को भीतर देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहराता है हमें धीरे धीरे उस स्वरूप को भी छोड़कर भीतर की ओर बढ़ना होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम गुरु को भूल जाते हैं, बल्कि हम उनकी दी हुई दिशा में और अंदर उतरते जाते हैं। अब हमारा ध्यान बाहरी रूप से हटकर अंदर होने वाले अनुभवों पर टिकने लगता है, शांति, प्रकाश, धुन या एक गहरा सुकून। और संगत जी, इस अवस्था में हमें एक और कदम आगे बढ़ना होता है, अपने आप को भी भूल जाना। जब तक मैं बना रहता है तब तक पूर्ण एकाग्रता नहीं आ पाती। इसलिए भजन करते करते हमें इस तरह डूब जाना है कि न हमें शरीर का एहसास रहे, न समय का और न ही अपने अस्तित्व का। बस केवल वही अंदर की अनुभूति रह जाए, वही शब्द, वही शांति। यही वह अवस्था है जहाँ से हमारी सच्ची आत्मिक यात्रा शुरू होती है, जहाँ साधक धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानने लगता है और मालिक के और करीब पहुँच जाता है। संगत जी, साधना के प्रारंभिक चरणों में अक्सर ऐसा होता है कि हमें भीतर कुछ भी स्पष्ट दिखाई या सुनाई नहीं देता। हम बैठते तो हैं भजन के लिए, लेकिन मन बार बार दुनियावी विचारों में भटकता रहता है। कभी घर की चिंता, कभी काम की बातें, तो कभी पुराने स्मरण। उस समय कई साधक निराश भी हो जाते हैं कि हमें तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा। लेकिन संगत जी, यह बिल्कुल स्वाभाविक अवस्था है। शुरुआत में मन का भटकना ही उसकी पुरानी आदत है और उसे एक जगह टिकने में समय लगता है। इसलिए हमें धैर्य रखना है और बिना किसी अपेक्षा के नियमित अभ्यास करते रहना है। जैसे जैसे साधक प्रेम, श्रद्धा और निरंतरता के साथ भजन सिमरन करता है, वैसे वैसे भीतर के अद्भुत अनुभव प्रकट होने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब साधक को अंदर प्रकाश की झलक दिखने लगती है और साथ ही एक दिव्य धुन भी सुनाई देने लगती है। संतों ने इन ध्वनियों को 5 प्रकार की नूबतों के समान बताया है, यानी ऐसी मधुर और अनोखी आवाजें जो किसी भी सांसारिक ध्वनि से अलग होती हैं। ये संकेत हैं कि अब आत्मा भीतर की ओर जाग रही है और अपनी असली यात्रा पर अग्रसर हो रही है। लेकिन संगत जी, इन सूक्ष्म अनुभवों को न देख पाने या न समझ पाने का कारण हमारी कमी नहीं, बल्कि हमारी अधूरी समझ और समर्पण की कमी होती है। जब तक हम पूरी तरह से अपने मैं को नहीं छोड़ते, जब तक हम दुनियावी आसक्तियों से ऊपर नहीं उठते, तब तक ये अनुभव स्पष्ट नहीं हो पाते। इसीलिए भजन करते समय हमें इस तरह डूब जाना है कि हम खुद को भी भूल जाएं। न कोई इच्छा रहे, न कोई अपेक्षा, बस एक सच्चा समर्पण हो। जब यह अवस्था आती है तब अंदर के पर्दे हटने लगते हैं और वही दिव्य प्रकाश और शब्द हमें अनुभव होने लगते हैं जो हमारी आत्मा को उसके परम स्रोत से जोड़ देते हैं। संगत जी, अक्सर हम अपनी साधना में ढिलाई के लिए कई व्यावहारिक कारणों का सहारा ले लेते हैं, लेकिन यदि हम ईमानदारी से देखें तो ये कारण
धीरे धीरे बहाने बन जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आज घर में मेहमान आ गए थे, इसलिए भजन नहीं हो पाया। लेकिन संगत जी, मेहमान रोज रोज तो नहीं आते। यदि हम हर बार इसी कारण को पकड़ लेंगे तो यह हमारी आदत बन जाएगी और भजन सिमरन पीछे छूटता चला जाएगा। इसी तरह जब घर में कोई कार्यक्रम हो, कोई काम अधिक हो जाए, तब भी हमें पूरी तरह साधना छोड़ देनी चाहिए। ऐसा नहीं है, यदि सुबह समय नहीं मिल पाया तो हम शाम को या रात में बैठकर अपना नियम पूरा कर सकते हैं। असली बात समय की नहीं, हमारी नीयत और प्राथमिकता की है। संगत जी, बाहरी परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह अनुकूल नहीं होंगी। जीवन में जिम्मेदारियां रहेंगी, सामाजिक कर्तव्य भी होंगे, लेकिन एक सच्चा साधक वही है जो इन सबके बीच भी अपने नाम जप के नियम को नहीं टूटने देता। वह परिस्थितियों के अनुसार अपने समय को ढाल लेता है, लेकिन भजन सिमरन को नहीं छोड़ता। यही सच्ची लगन और प्रेम की पहचान है। इसी बात को समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण लिया जाता है। जब सद्गुरु का भंडारा कई दिनों तक चलता है, तब सच्चे सेवक दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, थकान के बावजूद पीछे नहीं हटते और साथ ही अपने भजन सिमरन को भी जारी रखते हैं। वे यह नहीं कहते कि आज सेवा में व्यस्त थे इसलिए भजन नहीं किया, बल्कि वे हर हाल में दोनों को निभाते हैं। यही समर्पण हमें भी अपने जीवन में लाना है। संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम टालमटोल की आदत को छोड़ दें। आज नहीं, कल कर लेंगे, यही सोच हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि जो आज टलता है वह कल और भी कठिन हो जाता है। इसलिए आज से ही एक दृढ़ निश्चय करें कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हम अपने भजन सिमरन को प्राथमिकता देंगे, उसे कभी टालेंगे नहीं। यही निरंतरता हमें अंदर से मजबूत बनाएगी और धीरे धीरे हमें उस मंजिल तक पहुंचा देगी जिसके लिए हमें यह अनमोल मानव जीवन मिला है। थकर ध्यान नहीं कर पा रहे तो चलते फिरते सफर में या भीड़ भाड़ के बीच भी मन ही मन नाम का सिमरन कर सकते हैं। संगत जी, भजन केवल एक जगह या एक समय का मोहताज नहीं है। यह तो एक ऐसी डोरी है जो हर समय, हर परिस्थिति में हमें मालिक से जोड़ सकती है यदि हम सच्चे मन से उसे पकड़ें। लेकिन अक्सर हम थकान, आलस या सामाजिक व्यस्तताओं को कारण बनाकर इसे टाल देते हैं। धीरे धीरे ये कारण हमारी आदत बन जाते हैं और फिर हम खुद ही अपनी आत्मिक प्रगति के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। सच तो यह है कि शरीर की थकान से ज्यादा नुकसान मन की ढिलाई करती है। अगर भीतर लगन हो तो थका हुआ शरीर भी नाम जप कर सकता है, लेकिन यदि मन ही बहाने बनाने लगे तो फिर कोई भी सुविधा हमें साधना में नहीं बैठा सकती। संगत जी, इन सभी बाधाओं से पार पाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है हर समय अपने सद्गुरु का स्मरण बनाए रखना। जब हमारा मन बार बार गुरु की ओर लौटता है, उनका नाम, उनका स्वरूप याद करता है, तो धीरे धीरे ये दुनियावी आकर्षण और बहाने कमजोर पड़ने लगते हैं। गुरु का स्मरण हमें भीतर से शक्ति देता है, हमें जागरूक बनाता है और हमारी दिशा को स्थिर करता है। इसलिए चाहे हम कहीं भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, अपने गुरु से जुड़ाव को कभी टूटने न दें। यही निरंतर स्मरण हमें उन आदतों से मुक्त करेगा जो हमें पीछे खींचती हैं और हमें उस राह पर दृढ़ बनाएगा जो हमें हमारे असली घर की ओर ले जाती है। संगत जी, अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही समझने की है कि कभी कभी किसी कारणवश नाम जप छूट जाना एक मानवीय स्थिति हो सकती है, लेकिन अगर यह आदत बन जाए तो यही हमारी आत्मिक प्रगति के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। दुख की बात यह है कि नामदान प्राप्त करने वालों में से बहुत कम, मान लीजिए लगभग 10% ऐसे होते हैं जो रोजाना नियमित रूप से नाम जप करते हैं, और जो अमृत वेला में बैठकर भजन करते हैं उनकी संख्या तो और भी कम है। फिर भी हम में से बहुत से लोग अपने भजन सिमरन को टालते रहते हैं, कभी समय का बहाना, कभी काम का, तो कभी थकान का। लेकिन संगत जी, ये टाल मटोल ही हमें धीरे धीरे उस मार्ग से दूर कर देती है जिस पर चलने के लिए हमें यह अनमोल मानव जीवन मिला है। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा।
भजन सिमरन को केवल एक निश्चित समय या स्थान तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें। जब हम चल रहे हों, सफ़र कर रहे हों, चाहे ट्रेन में हों, बस में, हवाई जहाज़ में या गाड़ी चला रहे हों, हर समय भीतर ही भीतर नाम का स्मरण करते रहें। यह निरंतर जुड़ाव ही असली साधना है जो हमें हर पल मालिक के करीब ले जाती है। संगत जी, जब नाम हमारे श्वासों में बस जाता है, तब जीवन का हर कार्य भी भजन बन जाता है। इसलिए आज से ही यह संकल्प लें कि हम किसी भी परिस्थिति में नाम को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हर पल उसे अपने साथ जोड़कर रखेंगे। यही निरंतर स्मरण हमें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां सच्ची शांति और परम आनंद हमारा इंतजार कर रहे हैं। संगत जी, अंत में हमें कुछ बहुत सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश सुबह का भजन सिमरन छूट भी जाए तो दिन को यूं ही खाली न जाने दें। शाम को या रात में समय निकालकर अपना नियम अवश्य पूरा करें। याद रखिए, समय बदल सकता है लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। संगत जी, भजन केवल बैठकर करने की क्रिया नहीं है, यह तो प्रेम और भाव का विषय है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें नाम जप हमेशा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ करना है, बिना किसी बोझ के, बल्कि एक अंदरूनी तड़प और लगन के साथ। संगत जी, हमें पूरे दिन अपने सद्गुरु और उनके दिए हुए नाम का स्मरण बनाए रखने की आदत डालनी होगी। जब हम काम कर रहे हों, घर के कार्यों में लगे हों या किसी भी सामान्य गतिविधि में हों, तब भी भीतर ही भीतर नाम चलता रहे, यही सच्ची साधना है। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारी आदत बन जाता है और फिर जीवन का हर छोटा बड़ा कार्य भी एक आध्यात्मिक क्रिया में बदल जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधक केवल निर्धारित समय में ही नहीं, बल्कि हर पल मालिक से जुड़ा रहता है। और संगत जी, यह निरंतर स्मरण एक प्रकार से बोनस की तरह है जो हमारे निर्धारित भजन सत्र से भी आगे बढ़कर हमारी आत्मिक उन्नति को कई गुना बढ़ा देता है। जब हम हर समय नाम में जुड़े रहते हैं तो भीतर एक स्थिरता, शांति और आनंद अपने आप आने लगता है। इसलिए आज से ही यह निश्चय करें कि हम केवल एक समय के भजन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे दिन को ही भजन बना देंगे। यही वह मार्ग है जो हमें धीरे धीरे हमारे असली घर सचखंड की ओर ले जाता है। संगत जी, सद्गुरु से प्रेम इस आध्यात्मिक मार्ग की आत्मा है। यदि प्रेम नहीं तो साधना केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है, और यदि सच्चा प्रेम जाग जाए तो हर क्रिया अपने आप भजन बन जाती है। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही साधक के हृदय में अपने सतगुरु के लिए वैसी ही तड़प होनी चाहिए। एक ऐसी प्यास जो किसी भी सांसारिक वस्तु से शांत न हो सके। जब यह तड़प सच्ची हो जाती है, तब सद्गुरु स्वयं अपने प्यारे की सुध लेने लगते हैं, उसके कर्मों का बोझ हल्का करते हैं, उसकी राह की बाधाओं को दूर करते हैं और धीरे धीरे उसे अपने से मिलने के योग्य बना देते हैं। संगत जी, जरा सोचिए, जब हमें किसी से सच्चा प्रेम होता है तो क्या हमें उसे याद करने की कोशिश करनी पड़ती है? नहीं, उसका ख्याल अपने आप हर पल हमारे साथ रहता है। जैसे जब किसी युवक का नया नया प्रेम संबंध बनता है तो वह हर समय उसी के ख्यालों में खोया रहता है, खाते पीते, चलते फिरते, काम करते हुए, यहाँ तक कि सोते समय भी उसी का चेहरा, उसी की बातें उसके मन में घूमती रहती हैं। यह कोई प्रयास नहीं होता, यह प्रेम की स्वाभाविक अवस्था होती है। ठीक वैसे ही संगत जी, जब हमें अपने सद्गुरु से सच्चा प्रेम हो जाता है तो उनका स्मरण भी अपने आप होने लगता है। हर काम के साथ, हर सांस के साथ, हर परिस्थिति में धीरे धीरे साधक की ऐसी अवस्था बन जाती है कि उसे हर जगह, हर स्थिति में अपने सद्गुरु की ही मेहर दिखाई देने लगती है। कोई छोटी सी सफलता भी मिलती है तो वह अपने प्रयास का फल नहीं, बल्कि सतगुरु की कृपा मानता है। और यदि कोई कठिनाई आ जाए तो उसमें भी वही प्रेम और भरोसा रहता है कि जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए ही हो रहा है। संगत जी, यही वह अवस्था है जहां मैं धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और केवल तू ही तू रह जाता है। यह प्रेम बहुत विरले लोगों को प्राप्त होता है
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम उस तक पहुंच नहीं सकते। आप भी उन विरले साधकों में से एक बन सकते हैं यदि सच्चे मन से प्रयास करें। सद्गुरु की खुशी प्राप्त करने से बड़ी कोई दौलत इस संसार में नहीं है। और संगत जी, उन्हें खुश करना उतना कठिन भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमें बस उनकी ओर एक सच्चा कदम बढ़ाना है, बाकी का सारा काम वह स्वयं संभाल लेते हैं। यह कोई केवल कहने की बात नहीं है, यह एक सच्चा अनुभव है। यकीन मानिए, जब यह प्रेम जागता है तो जो मार्ग पहले कठिन लगता था वही सबसे प्यारा बन जाता है। फिर भजन सिमरन कोई बोझ या कर्तव्य नहीं रह जाता, बल्कि अपने प्रियतम से मिलने का एक सुंदर बहाना बन जाता है। ऐसे साधक फिर अवसर ढूंढते हैं कब वे अपने सांसारिक कार्यों से मुक्त होकर अपने सतगुरु की याद में बैठ सकें, कब वे उस मीठे मिलन का अनुभव कर सकें। जब मालिक से लिव जुड़ जाती है संगत जी, तो उस प्रेम, उस शांति, उस आनंद ब्लिस का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वह एक ऐसा अनुभव है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। हर पल ऐसा लगता है जैसे सतगुरु हमारे साथ हैं। हमारी हर स्थिति में उनकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से अनुभव होती है और तब दिल से बस यही निकलता है, तेरा किया मीठा लागे मेरे प्यारे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू जो कर रहा है वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। तू मुझसे ज्यादा जानता है। मुझे जैसे रखना है रख, जैसे चलाना है चला। बस मैं तेरा, तू मेरा। संगत जी, इस दुनिया के कामों को करते हुए भी हमें अपने परम अर्थ, अपने आत्मिक उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह संसार एक दिन साथ छोड़ देता है। रिश्ते नाते, धन दौलत सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन एक सतगुरु का दरबार ऐसा है जो हमेशा खुला रहता है, जहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, जहां हर आने वाले को कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। वह हमें पुकार रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारी मदद करने के लिए तत्पर बैठे हैं। बस जरूरत है कि हम एक कदम उनकी ओर बढ़ाएं। मेहनत हमारी है संगत जी, लेकिन जब हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो देखना कैसे वह हमें अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं, दुनियावी उपलब्धियां छोटी लगने लगती हैं और अपने प्रियतम से मिलन ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है। इसलिए हर दिन सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलें, नाम का सिमरन करें, भजन में बैठें और अपनी उस आत्मा को जो न जाने कितने जन्मों से भटक रही है, उसके असली मालिक से मिलाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा जीवन है और यही वह राह है जो हमें अंततः परम शांति और पूर्णता तक ले जाती है। संगत जी, अगर इस वीडियो की बातें आपके हृदय को स्पर्श कर गई हों और आपके भजन सिमरन के मार्ग में थोड़ी भी रोशनी लाई हो, तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे अन्य संगत और साधकों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि वे भी इस अमूल्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। ऐसे ही प्रेम, भक्ति और अंतर की यात्रा से जुड़े सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल भजन मार्गम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनें। बाबा जी आप सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, हमें नाम में जोड़ें और भीतर की ओर बढ़ने की प्रेरणा दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, जहां हम फिर किसी गहरे आत्मिक विषय को समझेंगे। राधा स्वामी जी।